टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारतीय समाज में किन्नर स्त्रियों की अपेक्षा और भी ज्यादा हाशिए पर हैं। उनके सामने अभी भी अपनी पहचान और सम्मान का संकट है। ऐसे में इस तबके के लिए राजनीति में हाथ आजमाना बड़ी बात है। एक दशक पहले तक पंचायत चुनावों में पहली बार जीत कर आई महिलाओं की जो स्थिति थी, कुछ वैसी ही स्थिति अब राजनीति में किन्नरों की है। ऐसे में प्रयागराज लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मां भवानी तीसरी आबादी के लिए उम्मीद की किरण है। यूपी की इलाहाबाद सीट को राजनीतिक दृष्टि से हाई प्रोफाइल माना जाता है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, मुरली मनोहर जोशी, जनेश्वर मिश्रा जैसे दिग्गजों के साथ ही महानायक अमिताभ बच्चन भी चुनाव जीतकर सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। वर्तमान में इस सीट से श्यामाचरण गुप्त सांसद हैं, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वे समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। बीजेपी ने इलाहाबाद से योगी सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को टिकट दिया है। यहाँ से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और उनकी पत्नी मेयर अभिलाषा गुप्ता भी दावेदार थे। बताया जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने की वजह से गुप्ता दंपत्ति नाराज हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जो समीकरण सामने है, उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मां भवानी की राह आसान नहीं है, लेकिन उनके पास सियासत में पहचान बनाने का मौका जरूर है। यदि वे चुनाव जीतती हैं, तो किन्नरों के उस क्लब में शामिल हो जाएंगी जिन्होंने चुनावी राजनीति में झंडे गाड़े हैं। आपको बता दें कि देश की पहली किन्नर विधायक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सोहागपुर सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शबनम मौसी ने शानदार जीत दर्ज कर देश की राजनीति के इतिहास में नया पन्ना जड़ा। 14 से अधिक भारतीय भाषाओं की जानकार शबनम मौसी को उस समय 44.08% वोट मिले थे और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को 17,863 वोटों से हराया था। 2002 के विधानसभा चुनाव में वो फिर चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन हार गई। किन्नर शबनम मौसी के विधानसभा उपचुनाव जीतने का संदेश पूरे देश में पहुंचा। इसी का असर था कि 2001 के नगर निगम चुनाव में गोरखपुर की जनता ने एक अलग तरह का इतिहास रचा। तमाम राजनीतिक पार्टियों और दिग्गजों को दरकिनार कर जनता ने किन्नर आशा देवी उर्फ अमरनाथ के पक्ष में राजनीति के नए समीकरण गढ़े। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ सांसद थे। चूड़ी चुनाव चिन्ह के बल पर आशा देवी ने सपा प्रत्याशी अंजू चौधरी को 60,000 वोटों से पराजित किया। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में 2012 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुलशन ने एक बार फिर राजनीति का ढर्रा बदलने का प्रयास किया। गुलशन जीत तो नहीं पाई, लेकिन 20,000 से ज्यादा वोट हासिल कर भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार का कारण जरूर बनी। गुलशन इसके बाद नगरपालिका परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ी और 200 वोटों से हारी। 2017 के नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना मेयर प्रत्याशी बनाया। गुलशन ने इतनी मजबूत टक्कर दी कि भाजपा प्रत्याशी ऋषिकेश उपाध्याय सिर्फ 3500 वोटों से जीत पाए। उपाध्याय को 44,628 वोट मिले, जबकि गुलशन ने 41,035 वोट हासिल किए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।